हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का टाइप नंबर 3 का फर्स्ट वीडियो है। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट पहुंच रहे हैं क्वेश्चनों पे। तो देखिए, टाइप नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, देखिएगा बोर्ड पे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किसी संख्या के 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। यही कह रहे हैं कि किसी संख्या के 1/5 और उसी संख्या के 1/7 से कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। संख्या मान के चलिएगा कितनी है, 1 है। तो संख्या 1 का अगर 1/5 करेंगे तो 1/5 ही रहेगा। उसी तरह क्या करना है, 1 का अगर 1/7 करेंगे तो 1/7 रहेगा। ठीक है, तो क्या करें, 1/5 उसी संख्या 1/7 से कितना अधिक है, 10। मतलब दोनों का डिफरेंस की बात कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे अंतर निकालेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इधर 7 का मल्टीप्लाई करना है, 5 का इधर करना है, तो 7 और इधर करेंगे 5 का, तो ये बन जाएगा 5 और नीचे आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 35 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो देखिए 7 में से 5 गया आपका 2/35 और डायरेक्ट कितना हो जाएगा आपका 10, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो देखिए 1 बराबर वैल्यू हम संख्या कितनी मान के चले थे, 1 मान के चले थे, तो 1 बराबर वैल्यू निकालना है। तो 35 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 × 5। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई करें, 5 × 5 हो जाएगा 25, 2। ठीक है, 5 से 15, 2 कितना हो जाएगा 17। तो आंसर की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 175। तो देखिए ये तो हमारा रहा फर्स्ट तरीका। ठीक है, अगर इस तरह से ना लगाना चाहो तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, हमारे 1/5 कह रहा था, 1/7 कह रहा था, एक कह रहा था कि किसी संख्या के 1/5 और उसी संख्या 1/7 कह रहा था। तो देखिए जो नीचे संख्या देखिए 5 और 7 का, इनका निकालेगा एलसीएम। ठीक है, अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 35। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 35। तो देखिए पूरी संख्या मान के चलेंगे, कितनी संख्या है 35 है। तो देखिए 5 से डिवाइड कीजिएगा 35 में कितना आ जाएगा 5 से 35, 7 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर कह रहा है वो कितना कह रहा है 2, और लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितना कह रहा है 10 कह रहा है। तो काट दीजिएगा 5, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो देखिए संख्या कितनी मान के चले थे हम 35, 1 बराबर 5, तो 35 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 × 35 कर लीजिएगा। ठीक है, जब इसमें 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 175। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या से 3/15 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगी। क्या कह रहे हैं, किसी संख्या का 3 गुना, तो संख्या मान लीजिए कि कितनी है 1 है। ठीक है, संख्या कितनी मान के चल रहे हैं, 1 मान के चल रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, संख्या का 3 गुना, तो 1 का 3 गुना करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3। तो संख्या का 3 गुना इस संख्या से कितना है, इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। तो इस संख्या के 3 जैसे ये संख्या 1 का अगर 3/5 करोगे तो 3/5 रहेगा। और ये कितना अधिक की बात कर रहा है, अधिक का मतलब हो गया दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 15 हो जाएगा, क्योंकि 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5 तो ये कितना हो जाएगा 15। तो देखिए 15 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 12/5। तो यहाँ पे जो देखिए जो वैल्यू अधिक आ रही है वो कितनी अधिक आ रही है 12/5, लेकिन क्वेश्चन में कितना अधिक कह रहा है 60 अधिक कह रहा है। तो हम लिख सकते हैं 12/5 इक्वल टू आपका 60 हो जाएगा। तो काट दीजिएगा 5 और 5 का मल्टीप्लाई करना है क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर आंसर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और संख्या भी हम कितनी मान के चले थे 1 मान के चले थे। तो हमारा आंसर कितना हुआ 25 हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1 सही 1/14 प्राप्त हो। अब देखिए यहाँ से क्या है, जोड़ने की बात कर रहा है। तो आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि इसमें कौन सा भाग जोड़ा जाए कि जो योग है वो कितना हो जाए, इतना हो जाए। तो ये टोटल क्या दिया गया, योग दिया, और इसमें जोड़ने की बात करें तो इसमें से हम क्या करें, इसको घटा देंगे। तो देखिए इसको पहले हल कीजिएगा, 14 × 14 और ये कितना हो जाएगा 15/14, यही तो हो जाए। माइनस कर लेने यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/7। ठीक है, जोड़ने की बात कर रहा है। तो टोटल वैल्यू आपको पता है, टोटल वैल्यू कितनी कह रहे हैं, इतनी कह रहे हैं। जैसे आपसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेके देख लें कि हम आपसे बोलें जैसे कोई संख्या 10 है।
ठीक है। 10 में हम कितना जोड़ें कि 25 हो जाए, ठीक है। यही समझ लें कि कोई संख्या 10 है, 10 में हम कितना जोड़ें कि 25 हो जाए। तो आप कैसे निकालेंगे, तो ये टोटल जो दिया गया है, ठीक है, योगफल, उसमें से आप ये 10 घटा दीजिएगा, तभी तो पता चल जाएगा कितना जोड़ना पड़ेगा, 15 जोड़ना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है, जो टोटल दिए गए, टोटल में से ये वैल्यू घटा दीजिएगा, ठीक है। जो बचेगा वही हमें क्या होना, जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे घटाएंगे, तो अगर एलसीएम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। अब 7 का डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 2 बार गया ना तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। 4 दूनी 8। अब देखिए 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60, 7 बटे कितना बचेगा 14, 7 दूनी 14। तो देखिए 1/2 हमें जोड़ने की बात करेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा 1/2। लेकिन क्वेश्चन ध्यान देना है कि इसका जो 4/7 का कौन सा भाग जोड़ेगा, ठीक है, कितना भाग जोड़ेगा ये पूछ रहा है। तो जब ये पूछ रहा है कौन सा भाग जोड़ेगा, तो 1/2 में आप 4/7 से भाग कर दीजिएगा, तो 7 जाएगा ऊपर, ये 4 आएगा यहाँ पे, तो 7 जब ऊपर जाएगा तो 7 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अगर भाग की बात करेंगे तो वो भाग कौन सा हो जाएगा, 7/8 भाग हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है, तो उस संख्या का 3/10वां भाग क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कि क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग, तो संख्या मान लीजिएगा कितनी है, 1 है। तो देखिए 1 का 1/4 करेंगे और इसका 1/3 करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी कह रहा है, 15 कह रहा है। यही कह रहा है कि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, संख्या मानी थी 1 का 1/4 का मतलब 1/4 का 1/3 मतलब 1/3। तो देखिए इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 12 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 15। तो हमने संख्या की अगर संख्या निकालनी है तो 12 का क्रॉस करना पड़ेगा, तो 15 गुणे कितना हो जाएगा 12। तो देखिए 12 से मल्टीप्लाई, 12 पंचे 60, 6 12 को 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो टोटल वैल्यू आई, टोटल संख्या आई वो कितनी हो गई, 180 हो गई। हमसे क्या कह रहा था कि संख्या का 3/10वां भाग हमसे पूछा गया है, तो इसका आप निकाल लीजिएगा 3/10 भाग, 0 से 0, तो 18 गुणे 3 कर लेना, तो कितना हो जाता है 54 हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उस संख्या को उसने 3/2 से भाग दे दिया, तो उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। तो देखिए उससे क्या किया गया, 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया, उससे 3/2 से विद्यार्थी को बोला गया कि 3/2 से क्या करना है, गुणा करना है। बट विद्यार्थी ने क्या कर दिया, परंतु क्या किया, उसने 3/2 से भाग कर दिया। तो देखिए दोनों जगह संख्याएँ सेम है कि नहीं है। पहले क्या कह रहा है, 3/2 से गुणा करने के लिए बोला गया, लेकिन उसने क्या किया, 3/2 से भाग कर दिया। तो देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आ जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल तरीका है, देखते हैं। तो देखिए दोनों जगह संख्याएं कैसी हैं, सेम है, 3/2 3/2। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, समझे। इन दोनों का अंतर निकालो, कितना अधिकार है, यहाँ पे देखो 5 अधिकार है। क्वेश्चन अधिक या कम जो भी आए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का अंतर कितना आ रहा है 5, क्वेश्चन में कितना कह रहा है 10। तो आप लिख सकते हैं 5 = कितना लिख दीजिए 10, तो 5 दूनी 10, तो 1 बराबर, क्लियर हुआ। तो यहाँ से 1 का मान निकाल सकते हैं। हमें क्या पूछा गया, संख्या पूछी गई, तो संख्या पूछी गई, तो संख्या अगर निकालना चाहते हो तो आप क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर लेना है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 बराबर 2, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। तो अगर आंसर की बात करोगे, संख्या की बात करोगे, तो वो कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए आप ऐसे ही हल कर सकते हैं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 45 मिनट है, इसको किस में चेंज करना है, ठीक है, एक दिन में बनाना है। तो देखिए पहले जो 45 मिनट दिया था, मिनट को किस में बनाएंगे, घंटे में बनाएंगे, तो 60 का डिवाइड करेंगे, समझे कि नहीं है, क्योंकि मिनट को किस में बनाना है, घंटे में बनाना है, तो कितने का 60 का।
अब देखिए उसके बाद क्या करना है, अब तो ये घंटा हो गया, घंटा को किस में बनाना है दिन में, तो हमें कितने का डिवाइड करना पड़ेगा 24, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, देखिए 15 तिया 45, ठीक है, 15 चौको 7, 3 से काटिए 3 8 24, तो 1/8 चौको कितना हो जाएगा 32, तो 1/32। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर के 3/4 भाग को 3 सही 1/4 के 2/3 भाग से घटाया जाए, तो ये कह रहे हैं कि इस संख्या को इससे घटाया जाए, यही कह रहा है। तो इसको पहले लिखेंगे, देखिए 4 तिया 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, तो ये बन जाएगा 13/4 के 2/3 भाग, यही कह रहा है 2/3, ऐसे ही तो हो जाएगा। अब देखिए इस संख्या में से क्या किया जाए, इसको घटाया जाए। अब इसको घटाया जाएगा, वो भी कैसे घटाया जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9/4, और यहाँ पे 3 1 कम 3 2 कितना हो जाएगा 5/3 अंतर करना है। यही कह रहा है कि 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर का कितना करना है 3/4 करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए इसमें तो कह रहा था इसका 2/3 भाग, अब इसमें कह रहा था इन दोनों के अंतर के 3/4 भाग को कह रहा है, ठीक है, इन दोनों के अंतर, तो इन दोनों का अंतर यही तो हो गया। अब देखिए इसको हल कीजिएगा, तो यहाँ पे काटेंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 13/3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे जब हल करेंगे तो यहाँ पे जब एलसीएम लेना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 से डिवाइड कीजिएगा, 12 में 4 तिया 12 3 बार जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करना है 9 तिया 27। अब देखिए 3 से डिवाइड कीजिए, 3 चौको 12 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का 4 पंचे 20, और ये हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 13/6, और देखिए ये हो जाएगा 7/12 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो काट दीजिएगा 4 तिया सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 चौको 12, तो देखिए 13/6 और ये 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे अब हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, तो दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 का डिवाइड करना है, 48 में कितनी बार जाएगा 6 8 48 8 बार जाएगा, तो 8 का मल्टीप्लाई करना है, 13 8 कितना हो जाएगा 104। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड करना है 16 तिया 48 हो जाएगा, 3 बार जाएगा 7 तिया 21। अब देखिए 104 में से आप 21 घटा देना, तो ये बचेगा आपका 83, तो ये 83 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अगर आंसर की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 83/48 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वो है 1/2 भिन्न हो जाती है, इधर अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो 1 हो जाती है। भिन्न के अंश और हर का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा, तो ये कह रहा है। तो देखिए भिन्न की बात कर रहे हैं, तो भिन्न मान लीजिएगा कितनी है x/y है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, देखिए भिन्न जो होती है वो मान के चल रहे हैं हम x/y, तो देखिए ऊपर क्या होता है अंश होता है, नीचे क्या होता है हर होता है, ये चीज़ रखना है, ऊपर वाला अंश हो जाएगा नीचे वाला हर हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं हर में अगर 1 जोड़ दिया जाए, अगर इसमें हम 1 जोड़ दें तो ये भिन्न कितनी हो जाती है 1/2 हो जाती है, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई इधर कीजिएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा y+1, समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसी तरह अब आगे बढ़िएगा, क्या कह रहे हैं कि अंश में अगर 1 जोड़ दिया जाए, अंश का मतलब हो जाएगा जैसे भिन्न है x/y, इसमें अगर 1 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। y का क्रॉस कर दो तो x+1 = आपका कितना हो जाएगा y, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ आप क्या करना है 1 प्लस कर दें, इधर भी 1 जोड़ दें इधर भी 1 जोड़ देना। तो देखिए जब इधर 1 जोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा, और इधर जोड़ेंगे तो y+1 बन जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब देख लेना समीकरण 1 व 2 से देख लेना, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, अब देखिए इधर की वैल्यू इधर की वैल्यू सेम है कि नहीं, देखो y+1 जब इधर की वैल्यू अगर बराबर है तो इधर की वैल्यू भी क्या होगी आपकी बराबर होगी। तो इधर की वैल्यू 2x बराबर हम लिख सकते हैं x+2, क्लियर है। तो देखिए x इधर आएगा, 2x में से x जाएगा तो x बराबर कितना बचेगा 2। जब x बराबर 2 बच गया तो यहाँ से देखिए किसी से भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे रख दो या यहाँ पे रख दो,
कहीं से भी वैल्यू निकाल लो। जैसे यहाँ पे रख, यहाँ पे रख दीजिएगा। देखिए 2 गुणे 2 वाई प्लस 1, ठीक है। 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4 वाई प्लस 1 इधर आएगा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा वाई बराबर 3, ठीक है। तो देखिए अगर भिन्न की बात करेंगे तो वो कितनी बन जाएगी 2/3। हमें क्या कह रहा है, अंश तथा हर का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कह रहा है। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 6 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से 250 मिलता है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी से 5/16 ज्ञात करने को कहा गया, गलती से उसने 5/6 ज्ञात कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, ठीक है, 250 अधिक था। तो देखिए इसको हल करना है तो आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे दोनों का, तो ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 48, मतलब टोटल संख्या कितनी है 48 है। अब देखिए 16 के डिवाइड कीजिएगा, 16 3 कितना हो जाता है 48 हो जाता है, 3 बार जाएगा, 3 × 5 = 15, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा, जब इसका डिवाइड करेंगे तो 8 × 48 8 हो जाएगा, 8 × 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा 15 और यहाँ पे कितना आएगा 40 आएगा। तो देखिए अधिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लो कितना अधिक आ रहा है इन दोनों में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका अधिक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है, क्योंकि देख लेना ये इससे कितना ज़्यादा है 25 से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे कितना अधिक आया 25 अधिक आया है, लेकिन क्वेश्चन कितना अधिक कह रहा है 250 अधिक कह रहा है। तो लिख सकते हैं 25 = आपका 250। तो देखिए 25 काटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, संख्या पूछी गई। तो देखिए संख्या जो हमारे मानी थी वो कितनी थी 48 थी, तो 1 बराबर 10, तो 48 बराबर कितना हो जाएगा आपका 480, ठीक है। 48 = कितना हो जाएगा आपका 480 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक परीक्षार्थी में एक विद्यार्थी से किसी संख्या के 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या के 3/4 ज्ञात कर दिया जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था, दी हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन 3/4 ज्ञात उसने कर दिया। तो वही करने इन दोनों का लासाई आप लेना है, कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। अब देखिए 14 से डिवाइड कीजिएगा, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो 2 3 6। अब देखिए यहाँ पे करो 4 से, 4 7 28, 7 3 21, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना आया 6 है, यहाँ पे कितना आया 21 आया। तो देखिए ठीक उत्तर से कितना अधिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो कितना अधिक है, ये देखो 15 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन कितना अधिक कह रहा है 150। तो देखिए काट दीजिएगा 10, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10, तो 1 बराबर 10। हमसे क्या पूछा है, संख्या पूछी गई, तो 1 बराबर 10, तो संख्या कितनी है 28 है, तो 28 = कितना हो जाएगा आपका 280। संख्या की बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 280 हो जाएगी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, संख्या कह रहे हैं 6, ये कह रहे हैं 6 और यहाँ पे 7/8 कह रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं 6/7 और ये 8 कह रहे हैं। तो देखिए मेन लाइन यहाँ पे ये मेन लाइन, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि इससे कितनी अधिक की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से जो तीसरा पद होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 8 × 48 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। लेकिन ये देखिएगा ये ऊपर भिन्न दी गई 6/7, ये क्या ऊपर भिन्न है, तो ये नीचे आ जाएगा 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/8 7 कितना हो जाएगा 56। तो देखिए यहाँ पे काटिएगा 3 से काट दीजिएगा, 3 दूनी 6 वो सॉरी 2 से काटिएगा, 2 3 6 और यहाँ पे 28 दूनी 56, तो ये बनेगा 3/28, ठीक है। तो देखिए इसमें से आप घटाइएगा 3/28, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 × 28, 4 से गुणा करिए, 8 × 32 2, ठीक है, 4 × 16 3 19, 192 माइनस 3 कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा 189 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा।
ठीक है। 7 से डिवाइड कर दो, 7 चौको 28, ठीक है। और यहाँ पे 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 सत्ते 49, तो 27 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छंग कितना हो जाएगा 24, 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 सही 3 बटे 4। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 1/2 तथा 3/4 के मध्य क्रम कौन सी होगी। तो देखिए इसके बीच की क्रम पूछेगी तो सीधी सीधी आप जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो 4/7 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो है कितने मिलकर इसके बराबर हो जाएंगे। तो देखते हैं इसको, पहले इसको हल कीजिएगा। देखिए 41 सही 2/3 कह रहे हैं, तो इसको हल करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, ठीक है। 3 चौको 12, 123 प्लस 2 125, ठीक है। तो 125/3 हो जाएगा। यहाँ पे जब टोटल करेंगे तो 125/3। अब देखिए 125/3 और यहाँ पे बट्टे कितना कह रहे हैं 1/6 भाग कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं 1/6, डिवाइड कर दो पता चल जाएगा कितना है, ठीक है। तो ये 6 जाएगा ऊपर, 125 गुणे 6 बटे कितना है 3, 3 दूनी 6। अब देखिए गुणा कीजिएगा तो ये बन जाएगा 250, ठीक है। कितने के बराबर होगा 250 के बराबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उस भिन्न के अंश और हर दोनों का योगफल। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि जो हर है अंश से 3 अधिक है। अंश मान लो कितना है x है, तो हर कितना हो जाएगा 3 अधिक x प्लस 3। यही तो कह रहे हैं कि जो हर है वो अंश से कितना है 3 अधिक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अंश में 7 की वृद्धि और हर में क्या कह रहे हैं 2 की कमी कर दी जाए। तो अंश में 7 की वृद्धि यही तो हो जाएगी, तो हर में क्या कह रहे हैं कि 2 की कमी, तो ये परिणामी यानी कितनी हो जाती है 2 हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे हल कीजिएगा तो x प्लस 7, और देखिए 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बनेगा 1 बराबर 2। अब देखिए इसका क्रॉस करेंगे तो x प्लस 7 इक्वल टू, अब 2 का 2x प्लस का 2। अब देखिए x इधर आएगा 2 इधर आएगा, जब 2 इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा माइनस का 2, 2x माइनस x। अब देखिए 7 में से 2 जाएगा तो 5, x बराबर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे रखिएगा तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 प्लस 3 कर देंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा 8। अगर भिन्न की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी 5/8। तो हमें क्या पूछा गया, अंश और हर दोनों का योग पूछा गया है। तो देखिए अंश कितना है 5 है, हर कितना है 8, 8 5 कितना हो जाएगा 13। अगर टोटल योग की बात करेंगे तो वो आंसर कितना हो जाएगा 13 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक घटाएं पर भिन्न कितनी हो जाती है 1/3। तो भिन्न की बात कर रहे हैं तो x/y भिन्न मान लेना। क्या कह रहे हैं, अंश और हर में एक घटाने पर, जब एक यहाँ पे घटाएंगे तो ये भिन्न हो जाती है 1/3, यही कह रहे हैं। अब देखिए इसको हल कीजिएगा तो ये बन जाएगा 3x माइनस 3 और ये y माइनस का 1, y इधर कर लेना तो 3x माइनस y और 3 इधर आएगा, देखिए प्लस का 3 हो जाएगा -1 + 3, तो ये बन जाएगा 3x माइनस y, यहाँ पे बन जाएगा 2 समीकरण। अब इसी तरह क्या कह रहे हैं कि अंश और हर में एक जोड़ने पर, एक कह रहे हैं एक जोड़ने पर ये कितना होता है 1/2। तो देखिए 2 का इधर करेंगे 2x प्लस का 2 और ये हो जाएगा y प्लस 1। तो देखिए y को इधर कर लेना है तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y और 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 - 2। देखिए 2x माइनस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल कर लीजिएगा तो देखिए 3x माइनस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 2x माइनस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। अब देखिए ये घटाने कटेगा माइनस प्लस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा। अब देखिए 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा x बचेगा, और यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, x बराबर कितना आया 3, कहीं पे भी वैल्यू रख लीजिएगा। तो देखिए x बराबर यहाँ पे रख दो 3 3 9 माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 2, y इधर कर दो 2 इधर कर दो, 9 माइनस 2 y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7। तो हमें क्या पूछा, अंश और हर का योगफल पूछा गया। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, अंश और हर का योगफल कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी लड़की से एक संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु उसने संख्या को 7/8 से भाग कर दिया और उसका परिणाम सही परिणाम से 15 अधिक निकला संख्या। तो देखिए दोनों जगह संख्या सेम है, ठीक है। क्या कह रहा है, 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु उसने 7/8 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो देखिए पीछे क्वेश्चन बता चुके हैं हमने कि जब दोनों जगह सेम संख्या कह रहा है 7/8 से गुणा किया, लेकिन उसने क्या कर दिया, भाग कर दिया। गुणा करने के लिए कहा गया लेकिन क्या कर दिया, उसने भाग कर दिया। तो आपको क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करना है। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए कितना अधिक आ रहा है इन दोनों का। देखिए 64 और 49 का अंतर निकले, देखिए 14 में से तो 5 बचेगा, यहाँ पे ठीक है 15। देखिए इन दोनों के बीच कितने का अंतर आ रहा है, 15। और यहाँ पे देखो कितना अधिक हो जाएगा, 15। क्वेश्चन देखो 15 कह रहा है, तो काट दीजिए। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 1। आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा। तो पहली बात तो संख्या निकालनी है, उसके बाद उसके अंकों का योग करना है। तो अगर संख्या निकालेंगे तो ये देखिए संख्या निकालना हमने बताया था, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा। 7 8 कितना हो जाएगा, 56। 1 बराबर 1, तो 56 बराबर कितना हो जाएगा, 56 ही हो जाएगा। तो अब इसके अंकों का योग करना है, तो 6 5 कितना होता है, 11, ठीक है। तो इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा, 11 आंसर हो जाएगा।